बहुत अमेजिंग है भाई। ये ऐसा सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर जाएंगे यहाँ पर। और फिर अभी तक देख लो भाई, आज कितनी तारीख है, 22 अगस्त। फिर आएगा भाई 31, फिर 1, यानी हो गए भाई मतलब लगभग सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे भाई। लगभग 15 से 16 दिन, और 15 से 16 दिन में कैसे बप्पा रेडी होंगे भाई। सोचो कि मतलब 45 फीट के बप्पा कैसे बनेंगे भाई 15 दिन के अंदर। और काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बप्पा को बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हुआ है। तो गाइस बप्पा के दर्शन करने आते हैं, और फिर हम थीम देखकर, डेकोरेशन देखकर हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है ना, वाह कितना अच्छा बनाया है, कितना बढ़िया बनाया है। तो उसके पीछे किसका हाथ होता है पता है? ये सब लोगों का। ये लोग देखो, इनके कपड़े देखो, ये किस तरह के कपड़े पहन के बप्पा का कितना बढ़िया लुक देते हैं। देखो यहाँ पर ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं भाई, तब कहीं जाकर बप्पा का जो मंडप का होता है वो बेस्ट लुक आता है। मूर्तिकार को देखोगे कभी जाकर तो मूर्तिकार भी एकदम काला पीला रहता है भाई, सफ़ेद हुए रहता है, बट बप्पा को एकदम बेहतरीन बना कर देते हो भाई। ये लोग के लिए तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दो नीचे कि मतलब ये लोग के काम की वजह से भाई हमको बेस्ट लुक देखने मिलता है बप्पा का। मेरा इस वीडियो का टारगेट है 100 कमेंट का, 100 गणपति बप्पा मोरया कमेंट का। तो फटाफट भाई कमेंट पूरे 100 कर दो। तो ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ गए कि आज मैं आपको खेतवाड़ी की बप्पा के 13 गली की पूरी अपडेट देने वाला हूँ। जो खेतवाड़ी की 13 गली, इसमें मुंबईचा सबसे बड़े बप्पा आते हैं, मुंबईचा महाराजा के 45 फीट के। और उनको लेकर तो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है भाई कि कितने फीट के बप्पा बनेंगे, और कृणाल पाटिल सर नहीं बना रहे इस बार मूर्ति, क्यों, ऐसा काफ़ी सारा रीज़न्स है। तो मैं वहाँ चलूँगा, जैसा मैं देखूँगा वैसा मैं आपको अपडेट दूंगा। और बाकी लगभग गणेश उत्सव को सिर्फ 20 दिन बचे हैं। तो आप लोग सोचो भाई कि अभी 20 दिन में 45 फीट के बप्पा कैसे बनकर रेडी होंगे। और खेतवाड़ी के 7वीं गली में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। कल मैं खेतवाड़ी गया था भाई वीडियो बनाने, तो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था पूरा, कुछ नहीं कर पाया। इस वजह से मैंने आपको कल चिंचपोकली से चिंतामणि का अपडेट दिया था, उसके पहले लाल बाग से राजा बप्पा का अपडेट दिया था। तो दोनों का लेटेस्ट अपडेट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं आपको बता दूं खेतवाड़ी आपको पहुंचना कैसे है। तो आपको सिंपली आ जाना है भाई ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन। देखो ये ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये 4th है। ये भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ना आपको यूँ ऐसे बाहर निकल के ना, ऐसे ये बाहर निकल के और सीधा सीधा सिर्फ ना यही रास्ता पकड़ के सिर्फ और सिर्फ ना 10 से 12 मिनट पैदल चलोगे ना, आपको ना खेतवाड़ी आ जाएगी। तो आप वहाँ पे ना खेतवाड़ी 12वीं गली, 13वीं गली, 10वीं गली, 7वीं गली ऐसे आएगी। तो आप किसी को भी पूछोगे खेतवाड़ी पहली गली का है, बस वो गली सीधा सीधा जाना रहेगा हमें, और बस एक राइट लेना रहेगा तो हम पहुँच जाएंगे खेतवाड़ी। तो मैं फटाफट चलता हूँ भाई, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, आपको छोटी वीडियो में ना एकदम क्वालिटी वाला अपडेट दे दूँगा। और चलते चलते भाई बता दूँ कि मेरा इस वीडियो का टारगेट है 100 कमेंट का, 100 गणपति बप्पा मोरया कमेंट का। तो फटाफट भाई कमेंट पूरे 100 कर दो। तो ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस फाइनली मैं आ गया खेतवाड़ी पहली गली। तो देखो भाई ये खेतवाड़ी पहली गली, अगर आप स्टेशन से नहीं आ पा रहे हो तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। नागौरी मेट्रो, SS बैंक, या फिर पटेल रेस्टोरेंट, या फिर बजरंगबली स्टील सेंटर, इन चारों में से भाई आप कुछ भी सर्च मार लो गूगल मैप पे, ग्रांट रोड स्टेशन से निकल के 10-12 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आप पहुँच जाओगे। तो भाई खेतवाड़ी पहली गली का अपडेट ऐसा है ना कि मतलब मैं पहले भी बताया था कि खेतवाड़ी की पहली गली के बप्पा और दूसरी गली के बप्पा एक ही गली में बैठते हैं। सॉरी सर्दी हुई है। एक ही गली में बप्पा बैठते हैं, जिन बप्पा का नाम है पान बाजार सा राजा बप्पा। यानी जो पहली गली में बप्पा नहीं बैठाते हैं, पहली गली और दूसरी गली बप्पा दोनों मतलब साथ में बैठते हैं दूसरी गली में। तो चलता हूँ भाई दूसरी गली में, देखता हूँ वहाँ पर क्या अपडेट है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया खेतवाड़ी पहली गली में कि खेतवाड़ी पहली गली और दूसरी गली के बप्पा मिलकर बिठाते हैं मंडल वाले। तो इन बप्पा का नाम है पान बाजार सा राजा। इनका आगमन 25 अगस्त को है, आज 22 अगस्त है। सिर्फ और सिर्फ आज, कल, परसों, नरसों, यानी आज से लेके मतलब तीसरा दिन फिर बप्पा का आगमन रहेगा परेल वर्कशॉप से। और मूर्तिकार का नाम है अपने परेल वर्कशॉप से ही कृणाल दिगंगर करके मूर्तिकार है, वही मूर्ति बनाने वाले हैं, वही मूर्तिकार है, परेल वर्कशॉप से ही आगमन है। तो यहाँ पर देख लो भाई इसके हाइट इतनी ज़्यादा है, तो मतलब मान लो भाई बप्पा रहने वाले कम से कम 25 फीट के लगभग बप्पा रहने। वहाँ पर देखो वो बाम्बू लग गया है, यानी इधर पे बप्पा स्थापित होंगे, ये इधर बीच में, ये इतना पीछे ओपन स्पेस रहेगा, यहाँ तक दर्शन के लिए आएंगे लोग। ये तो बप्पा मान लो भाई लगभग रहने वाले हैं बप्पा 20 से 25 फीट के। तो भाई ये अपडेट है कुछ खेतवाड़ी पहली और दूसरी गली यानी पान बाजार सा राजा बप्पा का।
तो गाइस आ गया खेतवाड़ी तीसरी गली, और तीसरी गली में देख लो भाई कुछ भी अपडेट नहीं है। रोड के उस पार पेट्रोल पंप था, वहाँ पर बाजू में दूसरी गली, रोड के इस पार आएंगे तो खेतवाड़ी तीसरी गली आएगी, वहाँ पर सिर्फ बाम्बू लाकर रखा गया है। तो इन बप्पा को खेतवाड़ी सा विघ्नहर्ता नाम से जाना जाता है, और इन बप्पा के मूर्तिकार है हमारे सिद्धेश दिगोले सर, और इनका आगमन डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ का कुछ ऐसा अपडेट है कि मतलब, और ऐसा भी बताया उनके पोस्ट में, ऐसा है खेतवाड़ी सा विघ्नहर्ता के इस बार भी बप्पा कुछ अलग रूप में आने वाले हैं। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने खेतवाड़ी की सारी गली के बप्पा को मतलब दर्शन करवाए थे आपको सबको। अगर आपने नहीं किया था, लास्ट ईयर का मिस हुआ था आपको, या फिर आपने देखा था फिर भी भूल गए हो, ध्यान में नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा तीसरा लिंक है ना भाई, वो वाला देखो, खेतवाड़ी के सारे बप्पा के दर्शन के वीडियो है वो। तो अब मैं चलता हूँ भाई खेतवाड़ी चौथी गली की ओर। तो गाइस देखो आ चुका खेतवाड़ी चौथी गली, और यहाँ का अपडेट देखो किस तरह से है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मंडप बना है, और मंडप के पीछे आपको एक और मंडप दिखेगा, वो वर्कशॉप है। यानी ना कि बप्पा खेतवाड़ी चा राजा, ये खेतवाड़ी चा राजा बप्पा का क्रॉस लेन है, खेतवाड़ी चौथी गली। बप्पा ना यहीं पर बनते हैं, ये देखो ये पीछे ये दिख रहा है आपको वर्कशॉप, यहीं पर बप्पा बन रहे हैं। इस वाले वर्कशॉप में बप्पा का आगमन यहीं से होता है। कि लास्ट ईयर के बप्पा इको फ्रेंडली थे, इको फ्रेंडली थे लास्ट ईयर के बप्पा, और बप्पा इसी में बन रहे हैं। मैं भी नहीं देखूंगा, आपको भी नहीं दिखाऊंगा। इसमें दो मूर्तियां बन रही है, एक कोई तो क्रॉस लेन 3 की है, यहाँ का बच्चा बताया क्रॉस लेन 3 की, और फिर इसके पीछे जो छोटी मूर्ति है वो खेतवाड़ी चौथी गली के बप्पा, यानी खेतवाड़ी का राजा। तो भाई ये कुछ अपडेट है खेतवाड़ी चौथी गली का। यहीं पर बनेगा मंडप, अभी तो काम शुरू है शॉप वालों का, धीरे धीरे अभी बंद हो जाएगा लगभग 10 दिन में। तो अभी चलता हूँ खेतवाड़ी पाँचवीं गली की तरफ। खेतवाड़ी चौथी गली से आ गया खेतवाड़ी पाँचवीं गली। यहाँ पर देखो मंडप का काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पूरा मंडप मतलब ढक दिया गया, ऊपर से पतरा मार दिया गया है। तो यहाँ का अभी कुछ आगमन डेट नहीं रिवील हुआ है, बप्पा भी नहीं आए हैं अभी यहाँ पर, और मंडप में भी लाइटिंग वगैरह का काम शुरू हो रहा है अभी। और लास्ट ईयर ये बप्पा का थीम कुछ ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूरी बताई गई थी, बचपन से लेकर वो महाभारत में, और फिर उसके आगे की लीला वो रास रचाने वाला, और फिर गोकुल मतलब उनका जन्म जब हुआ था कंस के जेल में, और फिर वहाँ से जब वो गोकुल गए थे, मतलब वो सारी लीला यहाँ पर दर्शाई गई थी। अभी उस तरह का थीम था। तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं है। ये देखो ये है बप्पा का ट्रॉली, और बप्पा ना शायद यहीं पर बनने वाले हैं। बप्पा को शायद ना इसी जगह पर बनाएंगे और फिर इसे छुपा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही देखो खेतवाड़ी चा गणाधीश बप्पा का ट्रॉली रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर। तो भाई इस तरह से कुछ अपडेट है खेतवाड़ी पाँचवीं गली का। खेतवाड़ी पाँचवीं गली से छठी गली जाने के पहले ना यहाँ पर ये देखो फॉकलैंड मार्क सेकंड लेन, यहाँ पर भी एक मंडप है बप्पा का। ये खेतवाड़ी के 13 गलियों में से नहीं, उसके सामने वाली गली में बैठते हैं। और ये बप्पा की खास बात ये थी ना लास्ट ईयर की, कि ये ना मूर्ति ना भारत की सबसे पहली ऐसी मूर्ति जो 360 डिग्री गोल घूमती, खेतवाड़ी चा महाराजा। यहाँ पर ही बप्पा स्थापित होते हैं। लास्ट ईयर उनका आगमन भी हुआ था परेल वर्कशॉप से ही, वो आगमन भी मैंने कवर किया था। और जो मैंने वीडियो की बात करी है ना डिस्क्रिप्शन में, तीसरी वाली वीडियो, उसमें उनके दर्शन का भी वीडियो है। और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि वो किस तरह से उनका आगमन हुआ था गोल घुमाकर। तो यही है वो खेतवाड़ी चा महाराजा का, यानी महाराष्ट्र में सबसे पहली मूर्ति जो 360 डिग्री गोल घूमी थी। तो अब मैं चलता हूँ खेतवाड़ी छठवीं गली की तरफ। आ गया खेतवाड़ी छठवीं गली, और यहीं पर स्थापित होते हैं मुंबई चा सम्राट बप्पा। ये वही गली है भाई जहाँ पर मुंबई चा सम्राट बप्पा स्थापित होते हैं। और ये वही गली है भाई जहाँ पर अभी मैं पाद्य पूजन कवर करने आया था बप्पा का। इतना ज़ोरों शोरों में यहाँ पर बप्पा का पाद्य पूजन शुरू हुआ था। बप्पा का आगमन भी हो चुका है। मुंबई चा सम्राट लास्ट जो आगमन था 18 अगस्त को मुंबई में महाभव्य आगमन, तभी बप्पा का आगमन हो गया था। तो बप्पा आके देखो यहाँ पर आ गए हैं। अंदर लाइट नहीं है इस वजह से दिख रहे नहीं है, मैं और पास चलता हूँ यहाँ पर। तो डेकोरेशन का देखो काम शुरू हो गया है। बप्पा का मैंने पाद्य पूजन कवर किया था, वो वीडियो नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जो चौथा वीडियो है वो वाला वीडियो है। आप जिसमें से जो भी चाहो वो वीडियो देख लो, उसके पहले ना ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट करो। तो यहाँ पर है भाई खेतवाड़ी छठवीं गली, मुंबई चा सम्राट बप्पा आ चुके हैं। इनका डेकोरेशन देखो, लास्ट ईयर सिंपल सा डेकोरेशन था, बट बप्पा एकदम राजा महाराजा के जैसे बैठे हुए थे। मतलब उनका इस तरह से यहाँ का थीम बनाया था कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई एकदम मतलब राजा महाराजा जैसे, मतलब देख के वैसा फील आ रहा था। उस तरह से इनका थीम था, एकदम सिंपल बट देख के एकदम वो गूज़बम्प आने वाला वैसा। तो भाई अब चलता हूँ खेतवाड़ी सातवीं गली की ओर।
तो अगर बात करें खेतवाड़ी की 13 गली में से सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोरों में आगमन कहाँ शुरू है, तो वो है भाई खेतवाड़ी 7वीं गली में। खेतवाड़ीचा मोरया, ये बप्पा का आगमन इतना ज़ोरों शोरों में शुरू है। इन बप्पा के मतलब जब आगमन ही हुआ था तभी एक ट्रैफिक का खंभा तोड़ा गया था, क्योंकि बप्पा की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि बप्पा क्रॉस नहीं हो पा रहे थे, तो मजबूरन वो खंभा निकालना पड़ा था। तो आप लोग, मैंने तो मूर्ति देखी है बप्पा की, आप लोग नहीं देखे होंगे शायद, तो दर्शन के टाइम आऊँगा मैं देखने, या फिर आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे ना, तो आगमन में मैंने कवर किया था बप्पा का। जिस दिन काला चौकीचा महागणपति बप्पा का आगमन हुआ था ना, उसी दिन ये बप्पा का भी आगमन हुआ था, खेतवाड़ीचा मोरया बप्पा का। तो आप लोग ये सोचो कि जब यहाँ का थीम यानी यहाँ का जो झांकी है, यहाँ का जो मंडप है इतना भव्य बना रहे हैं, तो वो सोच लो भाई बप्पा कितने भव्य होंगे। जो नहीं देखा होगा ना उसको, और बप्पा की हाइट है करीबन कम से कम ना 25 फीट से ज़्यादा बप्पा की हाइट है। तो यहाँ पर बप्पा का स्थापना हो गया, अंदर विराजमान कर दिए हैं। अभी गणेश चतुर्थी को 7 सितंबर है, फिर भी यहाँ पर काम बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है। देख रहे हो इतना बड़ा मंडप बन रहा है, तो मतलब ये क्या चीज़ का थीम बन रहा है वो आइडिया नहीं है, बट बहुत भव्य बन रहा है। और अंदर तो पूरा अंधेरा है, अगर मैं जाऊँगा तो वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको अंदर का। अंदर बप्पा है और बप्पा को ढक दिया गया है। तो ये अपडेट है भाई खेतवाड़ी 7वीं गली का, खेतवाड़ीचा मोरया बप्पा का। अब चलते खेतवाड़ी 8वीं गली की तरफ। खेतवाड़ी 7वीं गली से 8वीं गली की तरफ बढ़ने के पहले ना बीच में पड़ती है इस तरफ खम्बाटा गली। यहाँ पर बैठते हैं भाई खेतवाड़ीचा राजा बप्पा, जो कि ना इसी वर्कशॉप में बन रहे हैं, वीडियो शूट अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप खेतवाड़ी 13 गली में ना सिर्फ 13 बप्पा नहीं बैठते, अगर आप जोड़ोगे ना तो करीबन 20 बप्पा बैठते हैं आजू बाजू की गलियाँ मिला के, मतलब एकदम आजू बाजू सामने। जैसे इसी लेन में अभी हमको 2 से 3 बप्पा मिल गए, तो खम्बाटा गली में बैठते खेतवाड़ीचा राजा बप्पा। तो इनके भी दर्शन करना ज़रूर आप, मैं तो ज़रूर करवाऊँगा आपको, खुद भी करूँगा। तो अब चलता हूँ भाई खेतवाड़ी 8वीं गली। खेतवाड़ी 8वीं गली काम देखो अभी इतना ही हुआ है लगभग, और ये मंडप इतना ऊंचा बना है, इससे मतलब समझ सकते हो भाई कितना बड़ा मतलब बप्पा रहने वाले कितने बड़े। और वो पीछे आपको मंडप दिख रहा है वो वाला, उसी में बप्पा बन रहे खेतवाड़ीचा महागणपति। इन बप्पा का नाम है खेतवाड़ीचा महागणपति, जो इस खेतवाड़ी 8वीं गली में विराजमान होते, स्थापित होते बप्पा। वो बप्पा का नाम है खेतवाड़ीचा महागणपति, और ये बप्पा पीछे ही बन रहे हैं। अभी भी इनका भी अभी आगमन डेट नहीं रिलीज़ हुआ है। तो भाई जब बप्पा का रहेगा आगमन डेट तो पूरी कोशिश करेंगे बप्पा के दर्शन करने आए, आगमन कवर करने आए। तो अब यहाँ से बढ़ता हूँ भाई खेतवाड़ी 9वीं गली की तरफ। खेतवाड़ी 9वीं गली की तरफ आ गया हो भाई, यही है खेतवाड़ी 9वीं गली, यहीं पर बप्पा स्थापित होंगे। तो ये बप्पा का अभी आगमन 31 अगस्त को है, यानी जिस दिन चेंचपोकलीचा चिंतामणि बप्पा का आगमन है। और एक चीज़ कि ये आगमन होने वाला है गण संकुल वर्कशॉप से, निखिल राजन खातू जी इनके मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पर बप्पा बैठेंगे। लास्ट ईयर जो बप्पा थे मतलब यहाँ के खेतवाड़ीचा चिंतामणि, वो बहुत भव्य बप्पा, मतलब उनका डेकोरेशन नॉर्मल था बट एकदम भव्य बप्पा बैठे थे। ऐसा मतलब उनको देख के, जैसा लास्ट मैंने बताया ना आपको पीछे, कि अभी बप्पा को देख के एकदम अंदर से मतलब फीलिंग आई कि मतलब इतने बड़े बप्पा। तो कुछ इस तरह से ही बप्पा यहाँ पर थे लास्ट टाइम भी, तो इस बार भी भाई कुछ वैसे ही बप्पा रहने वाले हैं, नए रूप में रहने वाले हैं, ऐसा इनके इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट है। आ गया खेतवाड़ी 10वीं गली, बाप्पा खेतवाड़ीचा, खेतवाड़ी 10वीं गली। ये देखो यहाँ पर, और डेकोरेशन पे अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर का मंडप बनाया है करके, मतलब तालपत्री पतरा मार के बनाया है। 25 अगस्त को भाई आगमन है गण संकुल वर्कशॉप से, इनके भी मूर्तिकार है निखिल राजन खातू सर। तो 25 अगस्त को भाई पूरी कोशिश रहेगी बप्पा का आगमन कवर करने का। और ना खेतवाड़ी 10वीं गली के जस्ट सामने ही बैठते हैं ओम तांडव मित्र मंडल के बप्पा। ये बप्पा भी बहुत भव्य बैठते हैं, तो इन बप्पा का भी दर्शन करना ज़रूर आना। सबसे बड़ा 45 फीट के बप्पा, और ये पूरे महाराष्ट्र में नाम है इन बप्पा का, मुंबईचा महाराजा बप्पा का, क्योंकि इनकी हाइट ही ऐसी थी। लास्ट ईयर कुछ इंद्र भगवान के जैसा था, हाथ में वज्र था उनके, काफ़ी ऊंची मूर्ति थी। तो अभी चलते हैं भाई, इनके मंडप को लेकर तो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी अभी बीच में, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क्स थे, बट भाई सबके आंसर मिल चुके हैं। ऐसा कि बप्पा बनेंगे भाई जैसा बनते हैं हर साल, एकदम वैसे ही रहेंगे बप्पा लगभग, और बप्पा वैसे ही रहेंगे, मतलब हाइट बप्पा की उतनी रहेगी पर बप्पा एक नए आकार में मिलेंगे। और यहाँ पर बप्पा जो है वो इस बार केपी आर्ट्स यानी कृणाल पाटिल सर नहीं बना रहे हैं, दूसरे मूर्तिकार हैं, वो मैं बताता हूँ आपको सब। तो देखो मैं पहुँच चुका हूँ खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबईचा महाराजा।
ये देखो भाई कितना बड़ा मंडप है, मंडप कितना बड़ा। भी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड्स आए थे तो यहाँ पर नहीं हुआ था कुछ भी। पहले बप्पा यहाँ पर बाजू में ही बनते थे, यही आजू बाजू में, और फिर बप्पा का आगमन होता था। हो सकता है इस बार बप्पा का आगमन ना हो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी देखते हैं भाई। बप्पा का बनने का काम शुरू हो चुका है। मैं देख लेता हूँ भाई कितना काम हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। ये देखो आ गया खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबई चा महाराजा बप्पा के वर्कशॉप भी बोल लो, यही मंडप भी यही बोल लो इस बार का। तो यहाँ पर बप्पा के सांचे रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब पार्ट्स बनाकर बॉडी के, और वो सबको जोड़ जोड़ के बनाएंगे। मैं आपको एक हार्ड चीज़ दिखाऊँ, एकदम हार्ड। ये देखो तो सीढ़ी लगाकर भाई इतना ऊपर जाएंगे और फिर तब मूर्ति बनेगी। ये देख रहे हो, बहुत अमेजिंग है भाई। ये ऐसा सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर जाएंगे यहाँ पर। और फिर अभी तक देख लो भाई, आज कितनी तारीख है, 22 अगस्त। फिर आएगा भाई 31, फिर 1, यानी हो गए भाई, मतलब लगभग सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे भाई। लगभग 15 से 16 दिन, और 15 से 16 दिन में कैसे बप्पा रेडी होंगे भाई। सोचो कि मतलब 45 फीट के बप्पा कैसे बनेंगे भाई 15 दिन के अंदर। और काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बप्पा को बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हुआ है। और जो मूर्तिकार है वो मूर्तिकार है सुनील वाडकर। कुछ तो भाई अंदर के इशू की वजह से आइडिया नहीं मुझे क्या है वो, और मैं मतलब उतना कुछ बताना भी नहीं चाहता पब्लिक को। बट भाई हमारे बप्पा बन रहे हैं, उतने ही खुशी है। इस बार बनाने वाले हैं सुनील वाडकर सर, जो कि खेतवाड़ी 8वीं गली के बप्पा भी वही बनाते हैं। तो इस बार भी वही बनाने वाले हैं सुनील वाडकर सर, खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबई चा महाराजा। काम तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, पर मैं आपको पूरा 110% लिख के देता हूँ भाई कि आने वाले 7 सितंबर को आप जब दर्शन करने आओगे तो आप बोलोगे नहीं कि भाई कि ये तो वही ब्लॉग है, मैं आदर्श के ब्लॉग में देखा था तो जिस तरह हालत में था मंडप कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये कैसे इतना वो सब सीन रहेगा। तो अभी चलता हूँ भाई खेतवाड़ी 12वीं गली। तो गाइस आ चुका खेतवाड़ी 12वीं गली, खेतवाड़ीचा गणराज। 66वां वर्ष है बप्पा का, और ये इस तरफ नहीं, इस तरफ बप्पा विराजित होते हैं यहाँ पर। और ऐसा है ना, यहाँ पर ना इस बार प्रभु श्री राम की मतलब झांकी बनने वाली उस तरह से। देखो यहाँ पर राम मंदिर भी इनके बैनर में साफ साफ इन्होंने दर्शाया है राम मंदिर को, और राम मंदिर प्रभु श्री राम भी है। तो मतलब ना इस बार ना इनकी झांकी ना राम मंदिर जैसा रहने वाला है। लास्ट ईयर भी इनकी झांकी कुछ ऐसा थी ना, यूँ मान लो कि आप एक ऊपर से मतलब एकदम ना भव्य इनका वो ऐसा था, मतलब पप्पा का दर्शन कराने का जो तरीका था ना एकदम भव्य था। इस तरफ से जाने का लाइन था, उस तरफ से वापस आने का लाइन था। ऊपर ऐसा मतलब यहाँ से जाओ, ऊपर सीढ़ी चढ़ो, फिर ऊपर से बप्पा को यूँ मान लो ना, बप्पा के ना आँखों से आप आँखों में देख सकते हो, उस तरह से दर्शन करने का था। और चरण दर्शन के लिए भी आप जा सकते थे। तो अभी चलता हूँ भाई खेतवाड़ी 13वीं गली, आखिरी गली, मुंबई चा आनंद बप्पा के पास। तो ये देखो भाई आ चुका हूँ खेतवाड़ी 13वीं गली, और यहाँ पर काम, ये देखो ये बप्पा की ट्रॉली है शायद यहीं पर, पीछे देखो काम शुरू है। ये पूरा ना सज जाएगा, देखो यहाँ पे इतनी लाइट हुई है ना, ये पूरा ही सज जाएगा। आगे चलता हूँ मैं। तो देखो मैं आ चुका खेतवाड़ी 13वीं गली, देखो मैं आ चुका मंडप के पास में अंदर यहाँ पे, और देखो काम शुरू हो गया है। पक्का बप्पा को विराजमान करेंगे, ये पीछे से ही स्थापित करेंगे बप्पा को। लास्ट ईयर यहाँ पे राम सेतु बना हुआ था, जो वो बप्पा के मतलब, और उसमें वानर सेना बना हुआ था, उस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया था पूरा इनका झांकी जो था। मुंबई चा अनंत बप्पा का इस बार कैसे रहने वाला है आइडिया नहीं है, बट ये देखो ये जो इतना पूरा ऐसा डेकोरेशन हुआ है ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं रहने वाला है, ये पूरा ना ऐसा डेकोरेट कर देंगे आपको। ये जो आजू बाजू टूटे फूटे पत्रे वगैरह दिख रहे हैं, ये सब खुले वगैरह ये सब बंद हो जाएगा। और मंडप का डेकोरेशन शुरू हो चुका है। बप्पा का अभी पता नहीं है, अभी तक यहाँ पे ट्रॉली तो बाहर ही है बप्पा की, अभी बप्पा बनना भी नहीं शुरू हुए हैं। सिर्फ भाई लगभग 15 दिन बचे हैं भाई। और अभी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो है भाई खेतवाड़ी का मुंबई का महाराजा, खेतवाड़ी 11वीं गली के बप्पा को लेकर के, मतलब उनका काम होगा कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो इस बार भाई देखने में मज़ा आएगा हमें खेतवाड़ी 11वीं गली के बप्पा को, कि मतलब उनका काम 15 दिन में कैसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मूर्ति बनती है। तो भाई बीच में मैं 2 बार अपडेट लेके आऊँगा अभी खेतवाड़ी का। आने वाले गणेश उत्सव के 7 सितंबर के पहले कोशिश जैसे पूरी रहेगी, एक बार तो पक्का आएगी अपडेट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही भाई, और नीचे कमेंट कर दो प्यारा सा गणपति बप्पा मोरया। याद रहे भाई 100 कमेंट का भाई इसमें
100 कमेंट टारगेट है, तो कृपया करके भाई उस कमेंट को पूरा करें। लास्ट मेरे वीडियो में था लालबाग में 200 कमेंट का, और पिछली वीडियो में चिंतामढ़ी में 50 कमेंट का, इसमें मैंने 100 किया है। दोनों में भी लगभग एक में करीबन 120 और एक में 25-30 कमेंट हो गए, पक्का हो जाएगा वो पूरा। तो ये वाला भी 100 पूरा कर दो 24 घंटे के अंदर। तो ख़त्म करते हैं अपना आज का व्लॉग वीडियो, यहाँ पर एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।